अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इससे पहले मैं आपको कुछ बताने जाऊँगा। देखें दोस्तों, रेलवे पाकिस्तान की एक रिपोर्ट शाया की गई है। असल में ये हुआ कुछ इस तरह से है कि रेलवे की रिपोर्ट जो सेनेट मिनिस्ट्री है इसे सबमिट करवा दी गई है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि सेनेट के अंदर जब रिपोर्टें आती हैं तो मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनकी मालूमात आ जाती है। तो ये रिपोर्ट है असल में एक नेगेटिव रिपोर्ट, लेकिन फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान रेलवे के साथ क्या हुआ, रेलवे का खसारा कहां तक पहुंचा, 2019-20 के अंदर रेलवे का खसारा कितना रहा, इसके अलावा 2015-16 के अंदर कितना रहा, 17-18 के अंदर कितना रहा, 19-20 के अंदर कितना रहा, तो ये सारी मालूमात अवेलेबल है। लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ कि नेगेटिव रिपोर्ट है क्योंकि खसारा बड़ा है। अगर फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव रिपोर्ट मैं फिर ही शेयर करूँगा। अब देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ आ जाती हैं। जैसा कि आज पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पाकिस्तान चाइना की एक वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनेगा। अब देखें दोस्तों, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से आज वाले दिन ये ऐलान किया गया है और ये बताया गया है कि पाकिस्तान 3rd क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा होगा। पहला और दूसरा जो ट्रायल था वो चाइना के अंदर ही किया गया था। दोस्तों ये असल में एक कंपनी है जिसका नाम है चाइना कैंसिनो बायोलॉजिस्ट। ये असल में एक कंपनी है जो कि इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम करते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 7 वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है और तमाम की तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर पहुंच चुकी हैं। अब देखें दोस्तों, इनमें से 3 अगर वैक्सीन की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ चाइना से ताल्लुक़ रखती हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको काफ़ी अर्जे पहले बता दिया था कि पाकिस्तान क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनेगा। इन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी भी थी। अब देखें, मैंने तब शायद बताया था कि ये असल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। तो ये कंपनी यानी कैंसिनो चाइना और इसी तरह पाकिस्तान के अदारे अगर देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों के दरमियान ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि अब आगे बढ़ रही है और अब पाकिस्तान के अंदर इनका ट्रायल्स होने जा रहा है। इसी तरह दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले माह के दौरान ही पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटर ने ये इजाज़त दे दी थी इस कंपनी को कि आप अपने 3rd ट्रायल का आगाज़ करने का शुरुआत करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो ऐलान हुआ है, अभी तो बाकायदा ये काम होने जा रहा है, लेकिन इससे पीछे भी बड़ी तैयारी होती है जो कि 1 माह पहले से शुरू हो चुकी थी। अब पूरी दुनिया से असद उमर के ट्वीट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 40,000 लोग इन क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेंगे और 7 ममालिक के ये लोग होंगे। इनमें से 8 से 10,000 पाकिस्तान से शामिल किए जाएंगे। अब देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला ट्रायल चाइना के अंदर हुआ था। इसमें असल में इसकी लुकिंग देखी गई थी कि जिस्म के अंदर जाकर ये किस तरह की बिहेव करेगी वैक्सीन। इसके अलावा इससे पहले इसका एक प्री क्वालिफाई किस्म का आप कह सकते हैं ट्रायल हुआ था जानवरों के ऊपर, जो कि इसने कामयाब किया था। फिर इसका 1 ट्रायल हुआ जो कि फिर इसने कामयाब किया और इसके बाद इसका जो 2nd ट्रायल था ये भी चाइना के अंदर हुआ और ये 500 से ज़ायद लोगों के ऊपर हुआ था। तब भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। मजीद दोस्तों इसमें अब ये 4 से 6 माह के अंदर इनिशियल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी बेस के ऊपर आने वाले 5 से 6 माह मजीद बाद ये वैक्सीन मार्केट के अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों ये वैक्सीन असल में जो टेक्नोलॉजी की हामिल है ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि पहले खबरों के अंदर आई थी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। तो जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है वही की वही टेक्नोलॉजी इस कंपनी की जानिब से इस्तेमाल की गई है अपनी वैक्सीन के अंदर। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इस वाली वैक्सीन जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्रायल के लिए आ रही है ये ह्यूमन एडिनो वेक्टर इसमें इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसमें चिंपैंजी एडिनो वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। मजीद दोस्तों इसमें यह भी मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन के ट्रायल को फॉलो तकरीबन 1 साल तक किया जाएगा,
لیکن بتایا نا کہ رزلٹ اس کے 4 سے 6 ماہ تک آنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ انیشیل رزلٹ ہوں گے لیکن پورا فالو اپ 1 سال تک کیا جاتا رہے گا۔ اس میں بھی دوستوں مزید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویکسین اصل میں چائنا کے اندر پہلے سے اپروو ہو چکی ہے، اور چائنا میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اسی طرح پولیس مین ہیں اور آرمی ہیں، ان کے پرسنلز کو ان ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ دنیا کے 7 ممالک میں کلینیکل ٹرائلز کے لیے بھیجی جا رہی ہے، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تاریخ میں پہلی بار کلینیکل ٹرائلز کا حصہ بن رہا ہے۔ اب یہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے، یہ بھی بات آپ یاد رکھیں۔ پہلے مرحلے اتنے مشکل نہیں تھے جتنا کہ یہ والا مرحلہ ہوگا، کیونکہ اس میں ایک بڑی تعداد کے لوگوں کے اوپر اس ویکسین کو آزمایا جائے گا۔ اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج بھی بڑے آپ کہنے کہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ بڑی ہمت کی ہے کہ ان ٹرائل کا حصہ بن گیا ہے، جو کہ پہلے پاکستان کبھی نہیں تھا بنا۔ اب دیکھیں دوستو، ایسا نہیں کہ چائنا کے اندر یہ ویکسین کا ٹرائل نہیں ہو رہا، چائنا کے اندر پہلے 2 ٹرائل ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چائنا، امریکہ، یورپ جتنی بھی ویکسین بناتا ہے اپنے ملک کے اندر وہ ٹرائل کرتی ہیں، یہ باتیں آپ یاد رکھیں۔ تو اس بار پاکستان پہلی بار حصہ بن چکا ہے بس۔ تو خیر دوستو، یہ کافی اہم ترین معلومات میں نے آپ سے شیئر کی۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔